खमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये उस दिन की वीडियो है जिसमें मुझे घर जाना था ससुराल। फिर बीच में हम सुबह हम शाम को निकले थे। उससे पहले हम सुबह यहाँ स्वेटर्स वगैरह लेने गए थे। मेरे पास ब्लेज़र था, शॉल्स वगैरह थी, लेकिन स्वेटर नहीं था मतलब पिछले साल का, लेकिन वो बहुत पुराना था और बाहर पहनने लायक भी नहीं था। तो हम यहाँ पे स्वेटर्स पसंद कर रहे थे और ये आपके बना अपने फ्रेंड की किसी उन्होंने मंगवाया था, तो उनके लिए देख रहे थे पर उन्हें नहीं पसंद आया। फिर ये मेरा भाई भी अपने लिए और भाई के लिए स्वेटर्स वगैरह देख रहा था। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने 3 स्वेटर्स दिखे थे और आपने सही गैस किया था वैसे तो कुछ लोगों ने। और मैं आगे जाके ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या यहाँ से ख़रीदा था। तो ये स्वेटर्स वगैरह थे, अच्छे थे, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे तो वैसे भी फ़िक्स प्राइस होती है, तो आप बार्गेनिंग वगैरह कुछ करनी नहीं होती, बस जाओ ख़रीदो। छोटा सा मार्केट था, हमेशा तो शायद बड़ा लगता है। मैं तो बहुत सालों में, कोई 7-8 साल पहले या 10-12 साल पहले, पता नहीं कब गई थी मैं, एक बार जाकर आई अपनी लाइफ में। ये बस दूसरी बार ऐसे था कि यहाँ पर स्वेटर्स वगैरह देखी थी। यहाँ मैंने सासू जी के लिए शॉल देखनी थी, तो यहाँ पर वो शॉल वगैरह देख रहे थे। ये सारी शॉल्स थी, तो मैं आगे दिखा दूँगी। हमने उनके लिए भी एक शॉल ली थी। मम्मी के लिए मुझे बस थोड़ा-सा ऐसे डाउट होता है कि उनको कलर्स वगैरह पसंद कम आते हैं हालाँकि, पर ठीक है कोई नहीं। अभी ये भी थे तो उनको जो पसंद आई थी हमने वो ले ली थी। फिर यहाँ पर ये देखें, ये बहुत सारी शॉल्स थी, अच्छी थी, मतलब फैंसी भी थी, नॉर्मल वगैरह भी थी। ये देखें, ये थोड़ी-सी फैंसी, मतलब शादी में पहनने लायक, ये सारी भी हमने देखी थी। और जो चीज़ें लेकर आए थे वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम क्या-क्या लेकर आए थे, क्योंकि अभी मैं पैकिंग वगैरह भी कर रही थी, तो मैं साथ-साथ में आपको दिखा भी देती हूँ कि हम क्या-क्या लेकर आए थे। एक तो मेरा भाई ये जैकेट लेकर आया था, मतलब हमारे यहाँ से था पापा जी के, दोनों भाई के सेम सेम साइज़ के सारे कपड़े आते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि दोनों तीनों की हाइट एकदम सेम है और हेल्थ भी ऑलमोस्ट सेम सी है, तो उनके तीनों के एक जैसे आ जाते हैं। तो ये तो एक जैकेट लेकर आया था वो, और उसके अलावा ये 2 स्कार्फ़ लेकर आया था जो वुलन स्कार्फ़ होते हैं। तो एक तो ये था, और जो नॉर्मल लॉन्ग भी थे, आप शॉल की तरह भी ले सकते हैं और स्कार्फ़ की तरह जैसे आदमी ओढ़ते हैं वैसे ही। तो मैं वही चीज़ें आपको सारी चीज़ें दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने पैक कर देना था, तो मैंने सोचा मैं अपनी भी दिखा देती हूँ और ये भी जो लेकर आए थे वो दिखा देती हूँ। ये 2 डबल साइड का शॉल था, हल्का सा स्कार्फ था, मतलब एक साइड में नेवी ब्लू था, ये पता नहीं ब्लैक जो दिख रहा है इसमें कैमरे में, लेकिन नेवी ब्लू, और एक साइड में ग्रे कलर का। तो ये वुलन मफलर और ये जैकेट, ये तीनों तो मेरा भाई लेकर आया था। और मैं क्या लेकर आई थी मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। एक तो मम्मी जी के लिए शॉल लेकर आए थे, जो आप बताना कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये शॉल लेकर आई थी मैं सासू जी के लिए। और ये वाली मेरी स्वेटर, वो वाली गंदी जल्दी हो जाती है, ठीक है, जैसे घर में काम वगैरह करते हैं तो गंदी जल्दी हो जाती है, इसलिए वो मैंने नहीं ली थी। और मेरे पास 1-2 स्वेटर वहाँ पे ससुराल में रखी थी, तो मैंने सोचा मैं वो पहन लूँगी। ये आने जाने की यूज़ में थी, तो मैं उसके लिए बस लेकर आई थी, क्योंकि मेरे पास नहीं थी। एक थी, वो आपके बना को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उसको पहनती तो हूँ घर पे, उसके लिए भी वो मना करते हैं, जो ससुराल में पहनूँगी भी मैं, क्योंकि अभी मेरे पास वही है घर पे। तो वो ऐसे बोलते हैं कि ये स्वेटर मत पहना करो, तो उन्होंने ही बोला था कि मैं आपको एक स्वेटर दिला लाता हूँ, क्योंकि हमेशा आप एक ही स्वेटर पहन के खड़े हो जाते हो। तो इसीलिए तो ये स्वेटर वगैरह ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी। अब ये सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी। मैं एक सूटकेस लेकर आई थी सिर्फ ब्लू वाला, और ये देखें ये इतने सारे बैग हो गए एक साथ। और ऑब्वियस है, पीहर से जाते हैं तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती है। मैं ये सूट वगैरह लेकर जा रही हूँ। ये तीनों सिर्फ जो मैंने सिलवाए थे वो सारे सूट्स मेरे हैं, और बाकी जो उस बैग में है वो सारे जो मेरे को शादी में दिए थे मामूसा के यहाँ से वो थे, और एक मम्मी ने सासू जी को दिया है वो है। और ये बाकी इनके कपड़े हैं, बाकी इन्होंने मेजरमेंट यहाँ पे भाई को दे दिया था, तो वो उनके सिल के आ जाएंगे। और ये मैंने लास्ट व्लॉग में भी, शायद उससे लास्ट व्लॉग में दिखाए थे आपको, ये जीजा के पर्स है, ये छोटे वाले जीजा का है, ननद बाईसा का। और ये बॉल भांजी बाईसा के लिए वो लेकर आए थे। तो जो जो चीज़ें लेकर आए थे मैंने ऑलरेडी शायद थोड़ी बहुत तो दिखा दी थी, और थोड़ी कुछ रह गई होगी तो मैं अभी आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि बाकी तो सब कपड़े ही हैं नॉर्मल, जो सूटकेस वगैरह में है वो तो पैक हो गए थे, और ये इनमें है जो वो मैं आपको साथ में दिखा देती हूँ। एक ये शूज़ लेकर आए थे मम्मी के लिए, मतलब सासू जी के लिए, तो ये उनके आ जाएंगे। तो ये शूज़ लेकर आए थे उनके लिए।
और एक ये पर्स था जो छोटे मतलब बीच वाले जीजा के लिए है। तो ये सारी चीज़ें ये वहाँ से लेकर आए थे वो कानपुर से। मैं सिर्फ़ यहाँ से हम लोग कपड़े लेकर आए थे और बाकी सारी चीज़ें कैंटीन का सामान वग़ैरह ये सब वो कानपुर से ही लेकर आए थे। और बाकी जो सामान है कैंटीन का वो कुचामन से दिला देंगे। और ये वो पाई जेब हैं जो मैंने दिखाई थी आपको, हमने धनतेरस पे ली थी सासू जी के लिए। तो ये भी वहीं रखी थी क्योंकि मैं ट्रेन में आती हूँ तो मुझे ऐसे नींद नहीं आती है, कुछ भी ऐसे चीज़ रखी होती है तो फिर आपके बना ही लेकर आते हैं। अगर मैं भी कुछ चीज़ें लेकर आती हूँ तो जैसे रखड़ी फूल होती है मेरे होते हैं वो भी मैं इन्हीं के साथ मंगवाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है तो मैं नहीं लाती। एनीवेज़ फिर बाकी जो कैंटीन वगैरह का सामान है वो कुचामन में भी है, हालांकि छोटी है वहाँ की कैंटीन पर नॉर्मल सामान मिल जाता है। कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलती तो वो कानपुर से ले आते हैं और जयपुर में टाइम मिलता है तो फिर वहाँ से ले आते हैं। पर फ़िलहाल वो लेकर आए थे ऑलमोस्ट और बाकी कुछ पता भी नहीं था तो मम्मी ने बोला था यहाँ से ले आएंगे। और एक ये सूट था जो मम्मी ने सासू जी के लिए दिया था। तो ये सारे हमने पैक कर दिए थे क्योंकि अभी जाने की तैयारी हो रही थी। मतलब मैं जाने की थी, हम लोग सुबह मार्केट होकर आए थे, हम शाम को निकलना था। और मैं रात को मेहंदी लगाना भूल गई थी क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था, खाना वाना खाया था तो मैं अभी लगा रही थी। मैंने सोचा दिन में लगाऊंगी और नहीं धोऊंगी हाथ तब तक रच जाएगी। तो यहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही थी, आपके बना और ये सारे बाहर बैठे थे, मतलब मेरे भाई बैठे थे, आपके बना बैठे थे और पापा जी। वो सब शादी की कोई वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बातें कर रहे थे और मैं यहाँ मेहंदी लगा रही थी। मैंने भी मेहंदी लगाई थी, देखिए पापा ने भी मेरे ऐसे जो भी खास मेहंदी लगाई थी, आधी मेहंदी बस मेरी है, मुझे बहुत सुंदर लगती है। बाकी मेहंदियों से ज़्यादा मुझे ये मेहंदी सुंदर लगती है तो मैं बस ये लगा लेती हूँ। तो थोड़ी सूख भी गई थी तो ये छोटी सी क्लिप मैंने मम्मी से बनवाई थी, मैंने बोला आप ऐसे ऐसे बना दो। तो उन्होंने ये छोटी सी क्लिप बनाई थी और एक हाथ में मम्मी ने लगाई थी, ये देखिए उल्टे हाथ में। फिर बस ये सब करके थोड़ी देर में उतार दी थी मेहंदी। तो फिर थोड़ी सूख भी गई, रच भी गई, फिर चाय पी के और ये देखें सामान इकट्ठा कर लिया हमारा। और फिर वही जुआरी वगैरह करी पापा जी ने, इनकी और मेरी भी। और फिर ऐसा है 1 महीने में तो वापस आना ही है शादी के लिए। तो ऐसे है कि ठीक है थोड़े दिन अभी ससुराल जाएंगे, फिर उसके बाद में कानपुर जाएंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ से ले आएंगे और फिर बस वापस आ जाएंगे, तब तक शादी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं निकल रही थी तैयार होके क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा कपड़े नहीं लाई थी। ऑब्वियस है, आपको मैंने बहुत पहले भी बताया था कि मैंने ऐसे सोच के आए थे कि हम 10 दिन जयपुर रहेंगे, उसके बाद थोड़े दिन ससुराल रहेंगे, फिर चली जाऊँगी। लेकिन इतना टाइम हो गया, आई ही नहीं, छुट्टी नहीं मिली। तो जो थोड़े बहुत कपड़े मैं लेकर आई थी मैंने उसी में 1 महीना निकाल निकाल दिया। फिर ये ड्रेस ही मैं कल पहन के गई थी जब रात को घूमने गई थी, फिर अभी भी मैं यही पहन कर जा रही हूँ क्योंकि प्योर के हैं तो यही चल जाते हैं। फिर पापा जी दे रहे थे पैसे तो मुझे हंसी आ गई। और फिर ये दादी सा, ये इनके हम धूप लगा के फिर नीचे आ गए थे क्योंकि सब लोग थे, आपके बना थे, पापा जी थे। तो फिर घूंघट कर लिया, फिर थोड़ी सी बस मैंने क्लिप बनाई थी। फिर मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, हालांकि मैं रोना धोना गाड़ी में कर लेती हूँ, मैं सामने नहीं करती। और ठीक है, ऐसा भी था कि वापस आ जाएंगे अभी थोड़े दिनों में तो इतना ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं, वो भी अपना ही घर है। तो यहाँ हम निकल गए थे, मेरा भाई छोड़ने जा रहा था बड़ा वाला। और वो इसलिए क्योंकि अभी मलमास चल रहे हैं तो दुकान इतनी नहीं चल रही है, सीज़न ऑफ चल रहा है। तो फिर इसीलिए उसने बोला कि मैं माइसा के यहाँ पर भी होके आऊँगा और मैं छोड़ के भी आ जाऊँगा। तो फिर यहाँ से देखें हम निकल गए, ये सुंदर सा रास्ता है हमारे गाँव का। और मैं आपको अपना गांव भी डेफ़िनेटली ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट, जो भी हम वापस आएंगे तब, क्योंकि शादी हम गांव ही से करते हैं और सबके गांव से ही करी है हमने। मतलब हमारी भी दोनों बहनों के गांव से, हमारे पूरे परिवार के बस एक जीजा को छोड़ के बाकी सबके गांव से ही हुए क्योंकि हमारी पूरी फैमिली को गांव की शादियां ही पसंद है। तो हमने सोचा कि ठीक है, और मैं अभी रास्ते में दिखा दूँगी क्योंकि मेरा ससुराल और जयपुर के बीच में ही मेरा गाँव है। तो वो मैं दिखा दूँगी क्योंकि मेरा असल ससुराल यहाँ नहीं है जहाँ कुचामन में रह रही हूँ। कुचामन में तो यहाँ पे सिर्फ सेटल हो गए हैं कि घर बनाया हुआ है, बाकी मेरा ससुराल दूर है। लेकिन अब क्योंकि वो बिल्कुल मेरे गांव के पास ही सेटल हैं तो फिर मैं आपको वो भी दिखा दूँगी।
फिर ये देखें, ये जोबनेर हम पहुँचे थे। ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। ठीक है, अभी शायद और भी खुल गए होंगे, पता नहीं है, मैंने नहीं ध्यान दिया। और पर लेकिन ये है यहाँ पर, ये देखें, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हम अब तो बहुत सारा इसमें डेवलपमेंट हो गया है। ये देखिए, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय इसका नाम है, जो कि अच्छी है। और बाकी बस नेक्स्ट व्लॉग आएगा ससुराल पहुंचने का, तब तक वेट कीजिए। ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।